जो सीरियल था वो इतनी ऑनेस्टी के साथ लिखा गया था। उसका मकसद कोई पैसे कमाना नहीं था, उसका मकसद सिर्फ ये था कि ये कहानी हमें घर घर तक पहुंचानी है। जब बड़की की शादी हुई तो मुझे लगता है कि बहुत सारे माँ बाप उस बात से इतने खुश हुए थे कि उनको एक उम्मीद हो गई कि हमारी लड़की की भी शादी हो सकती है। तो मुझे लगता है कि ये एक राइटर का बहुत बड़ा वो बनता है फ़र्ज़ कि वो अपनी कलम के थ्रू अगर कोई चीज़ चेंज करना चाहता है तो उसे कर देना चाहिए। आपका जो एक माइलस्टोन है, आई थिंक दैट्स हम लोग, जी जिसे आप भी हम लोग याद करते हैं बड़े प्यार से। हाँ, तो इतना मशहूर हुआ था कि आई थिंक 80s में कोई भी ऐसा घर नहीं था जिसमें हम लोग नहीं चलता था, जहाँ पे टेलीविजन थे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि टेलीविज़न उस वक्त पर क्या था कि पहले सिर्फ लोकल था। जैसे दिल्ली का जो भी शूट होगा वो दिल्ली में ही दिखाया जाएगा, लखनऊ का दूरदर्शन लखनऊ की चीज़ें दिखाता था। ये पहला एक्सपेरिमेंट हुआ था हिंदुस्तान के साथ जब पूरे नेशन में एक ही चीज़ दिखाई जा रही थी, और वो पहला सीरियल था हम लोग। क्योंकि वो इतनी घरेलू कहानी थी, इतने आम आदमी की कहानी थी कि हर घर की कहानी हो गई, और इसीलिए वो ज़्यादा पॉपुलर भी हो गया था, लोगों को बहुत पसंद था। सब अपने आप को एक दूसरे में देख रहे थे, कैरेक्टर से आइडेंटिफिकेशन ज़्यादा था लोगों का, क्योंकि बहुत सच्चाई थी उसमें। बिल्कुल। आपको कब इस बात का एहसास हुआ कि जो बड़की का कैरेक्टर था, आपका रोल, कि वो कुछ बन चुका है, कि पूरी कंट्री उसको जानती है? When did you realize that it was something very special? एक्चुअली में मेरा कैरेक्टर, आप तो खैर बहुत छोटे रहे होंगे, पर जिन लोगों ने भी हम लोग देखा है उन्हें अच्छी तरह याद होगा कि वो बहुत दबी हुई लड़की थी, बहुत चुप रहती थी, और अचानक उसकी ज़िंदगी में डॉक्टर अश्विनी कुमार आते हैं और वो उसको ज़िंदगी का एक नया पहलू दिखाते हैं, और उस नए पहलू के दौरान वो सोशल वर्कर हो जाती है। और जब वो सोशल वर्कर हो जाती है तो लोग उसके पास आते हैं अपना दुख लेके। तो मेरी ज़िंदगी में एक बहुत नई करवट आई थी कि मेरे पास लड़कियां एक्चुअल में घर छोड़ के आने लगी। तो वो मेरा टर्निंग पॉइंट था। मुझे लगा कि इस माध्यम के थ्रू हम पूरे हिंदुस्तान का नक्शा बदल सकते हैं, इसका मतलब, क्योंकि वो इतना विश्वास करते हैं। तो इस कहानी पे इतना विश्वास किया, फिर लड़कियां आ गई मेरे पास, फिर मुझे एक्चुअल में सोशल वर्कर बनना पड़ा। मैंने बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन थी जिनसे कांटेक्ट किया, उन लड़कियों के लिए काफ़ी कुछ किया। तो मुझे लगा उस वक्त पे कि टेलीविज़न या इस तरह की कोई भी स्ट्रॉन्ग चीज़ दिखाना, कोई स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के थ्रू कोई मैसेज पहुंचाना, वो बहुत पावरफुल है। और हम चाहें तो, क्योंकि हम घर घर पहुंच रहे हैं, घर घर बिना पैसा दिए वो हमें देख पा रहे हैं, तो क्यों ना बहुत अच्छा मैसेज उन तक पहुंचे, शायद हिंदुस्तान बदल जाए। मेरी मदर ने एक बार मुझे बताया था कि जब बड़की की शादी हुई थी जी। लोग में, तो रिवाज हुआ करता था, क्या अभी भी है, कि लड़की की शादी पे माँ बाप दहेज देते तो दहेज देते हैं और उपवास रखते हैं। जी। तो उन्होंने कहा था कि एक्चुअली इंडिया में बहुत सारे लोग थे, हमारे भी कई रिश्तेदार हैं, जिन्होंने, जब आपके कैरेक्टर की शादी हुई तो दे फास्टेड दैट डे। हाँ, क्या ऐसा क्या चीज़ थी उस सीरीज में कि लोग अब आप लोगों को अपने घर का हिस्सा समझते? देखिए मैं तो कहूँगी सच्चाई सबसे बड़ी चीज़ है, ऑनेस्टी। कि वो जो सीरियल था वो इतनी ऑनेस्टी के साथ लिखा गया था, उसका मकसद कोई पैसे कमाना नहीं था, उसका मकसद शायद ये भी नहीं रहा होगा कि बहुत सारे एड्स मिल जाए हमको। उसका मकसद सिर्फ ये था कि ये कहानी हमें घर घर तक पहुँचानी है। और बड़की, जो कि उस टाइम का एक बहुत बड़ा हम लोगों के लिए सब्जेक्ट था, कि मिडिल क्लास फैमिली के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि उसके घर में जो लड़की है उसकी शादी होने के लिए या तो उसके पास बहुत पैसा होना चाहिए या उस लड़की को बहुत खूबसूरत होना चाहिए। तो वो इतना बड़ा मुद्दा था जो उस वक्त उठाया गया था। इसलिए जब बड़की की शादी हुई तो मुझे लगता है कि बहुत सारे माँ बाप उस बात से इतने खुश हुए थे कि उनको एक उम्मीद हो गई कि हमारी लड़की की भी शादी हो सकती है। तो इस खुशी में उन लोगों ने उपवास रख लिए, और आप यकीन नहीं करेंगे कि मेरे घर में इतना सामान आया गिफ्ट का, इतना सामान उन लोगों ने भेजा। एक्चुअली मेरे पास बर्तन, बेडशीट्स, पता नहीं क्या क्या भेजा था उन लोगों ने। तो वो अलग ही एक्सपीरियंस था। हम लोग जो है कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली एक सोशल शो बन गया। इट प्रोवाइडेड अ लॉट ऑफ सोशल मैसेजेस, सोशल रिफॉर्म लाया। हाँ, तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है राइटर्स पे, एक्टर्स पे, डायरेक्टर्स पे? वही जैसा मैंने अभी आपको बताया कि बड़की के कैरेक्टर से इतनी बड़ी क्रांति आ रही थी कि लड़कियां जो इतने दिनों से अपने घर में दबी हुई थी वो के बाहर आना चाहती थी, करियर अपनाना चाहती थी, इंडिपेंडेंट होना चाहती थी। तो मुझे लगता है कि ये एक राइटर का बहुत बड़ा वो बनता है फ़र्ज़
कि वो अपनी कलम के थ्रू अगर कोई चीज़ चेंज करना चाहता है तो उसे कर देना चाहिए, और उसका रिजल्ट भी इतना अच्छा मिलता है हमेशा। तो राइटर के पास तो बहुत बड़ी ताकत होती है। वो कहते हैं ना कि कलम की ताकत तो इतनी बड़ी ताकत है। आजकल आप देख ही रहे हैं हमारे मीडिया की ताकत को, तो सब फुल ऑन, मतलब हम लोग जैसे शोज क्यों नहीं बनते हैं? उसका रीज़न ये है कि अभी बहुत सारी चीज़ें कमर्शियल हो गई हैं। हम एक्चुअली में अब सामान बेचना चाहते हैं, हम बात नहीं कहना चाहते हैं। वहाँ के बात बिगड़ गई जब हम ये वेट करने लगे कि हमारी टीआरपी हाई होगी, और टीआरपी किसकी वजह से हाई हुई है, तो उसका ट्रैक चालू कर दो। मतलब आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, आप सिर्फ इसलिए चल रहे हो कि ये अच्छा लोगों ने एंजॉय किया, पर आपने ऐसा कैसे सोच लिया? हाँ। आपकी कहानी जब किसी और की है तो आप कहीं और क्यों भटक गए? तो ये जो भटकाव है राइटर्स का भी, डायरेक्टर्स का भी, उसकी वजह से मुझे लगता है हमने कहीं ना कहीं वो आत्मा खो दी है। जो ऑडियंस पहले रिलेट कर पाती थी अब वो नहीं करती है, तो काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है टेलीविज़न का मेरे हिसाब से। क्या हम लोग जैसा शो फिर से बन सकता है? Could it be remade? बिल्कुल बन सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि हम सारा दोष जो ऑडियंस पे थोप देते हैं कि ऑडियंस यही चाहती है इसलिए हम ऐसा काम दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। आजकल आप देखिए ना जिस तरह की फिल्में बनने लगी हैं वो क्यों अप्रिशिएट हो रही हैं। ऑडियंस क्यों नहीं देखना चाह रही है बड़ी बड़ी बजट की फिल्मों को, क्योंकि उसमें उनकी ज़िंदगी उनको दिखाई नहीं दे रही। अब बरेली की बर्फ़ी, शुभ मंगल सावधान, या ऐसी जो भी छोटी अभी स्त्री आई इससे पहले बधाई हो, वो क्यों हिट हो गई? उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि उन्हें अपनी ज़िंदगी दिखाई दे रही है उसमें। और हमें ये भूलना नहीं चाहिए हिंदुस्तान में 80% मिडिल क्लास है आज भी। तो जब 80% मिडिल क्लास है और हम उसकी ज़िंदगी को ज़्यादा दिखाना चाहते हैं या उसकी ज़िंदगी की कहानी को हम ज़्यादा दिखाएंगे, मुझे लगता है हमारी ऑडियंस ऑब्वियसली ज़्यादा बढ़ेगी।